बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है स्टार मैथ्स क्लास यूट्यूब चैनल पे मेरे प्यारे दोस्तों। आइए दोस्तों, आज हम लोग एनटीपीसी स्टेज 1 29/3/2006 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करने वाले हैं और बहुत जल्द हम लोग इस चैनल पे एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए भी क्लास को शुरू करने वाले हैं प्यारे दोस्तों, तो जुड़े रहिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन क्या रखा है कि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर एक राशि 8 वर्ष में स्वयं का 3 गुना हो जाती है। सामान्य ब्याज दर पर इसी राशि का 5 गुना होने में कितना समय लगेगा? तो गुना गुनी का मतलब हम लोग जानते हैं कि ये जो होता है ये मिश्रधन होता है। तो मिश्रधन में अब आपको जो लाना है मेरे प्यारे दोस्तों, वो लाना है 5 गुना, और मिश्रधन में से अगर हम एक कम कर देना तो ये हो जाता है साधारण ब्याज। तो जो लाना होता है वो हमेशा गुना में जाएगा। 5 गुना बोला है, एक कम कर देंगे तो ब्याज आ जाएगा 4, और यहां 3 गुना था, एक कम करेंगे तो पहले ब्याज कितना मिल रहा था 2, तो यही आपका आ जाएगा टाइम। तो फाइनली इसको आप काटेंगे, यहां से 2 आ जाएगा और 8 गुना 2 कितना होता है 16। इस सवाल का आंसर हो जाएगा 16 वर्ष। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें हमने 2 क्वेश्चन को लिया है, तो आप जरा चीजों को ध्यान से देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। क्या रखा है क्वेश्चन नंबर जो 105 है यहां पे, उसमें बोला गया है कि 16 भागा में a और बराबर है ये। तो आप इसे यहां देखिए प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का हम बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 105 की। तो रूट इसका जो वर्गमूल होगा 0.5 होगा, और हम सीधा इसको लिख सकते हैं 16 गुना में 0.5, और ये a इधर गुना आके 1 से कितना हो जाएगा a हो जाएगा। तो ये पॉइंट हटेगा तो नीचे आपका 1 0 आ जाएगा। तो फाइनली ये कितना आ गया 80/10 बराबर कितना, आप कहोगे a, 0 से 0 कट गया, आंसर कितना आ गया इसका, ये 8 आंसर हो गया। क्लियर है? चलिए अब इसी में क्वेश्चन और है, उसको ले लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 106 को। 106 नंबर क्वेश्चन पे जरा ध्यान दीजिएगा। इस क्वेश्चन की अभी मैं बात कर रहा हूं। कह रहा है एबीसी एक साझेदारी कंपनी में इतना रुपए का मुनाफा अर्जित करती है और उसको बांटना है 5, 3 और 1 में। तो हमसे पूछा कि बी को कितना हिस्सा मिलेगा, बी का हिस्सा आपसे पूछ रहा है। तो एक तो है कि आप यहां से देख के चीजों को सीधा कर सकते हैं। दूसरा है कि आपके पास मुनाफा कितना है 120,393, और इस सब का योग होता है 9, लाना है बी का यानी कि 3, तो 3 से कटेगा तो यहां आ जाएगा 3, 3 से भाग लगा लीजिएगा आप इसमें, 3 से भाग लगाओगे तो 3 चौका 12 माने कि 40, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 एकम 3, यही इसका आंसर होगा 40 131, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है भाई? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, देखेंगे इस क्वेश्चन को। तो ये 107 नंबर है, इसका एक प्रॉपर्टी है, ध्यान रखिएगा। दो संख्याओं का एचसीएफ 24 है, इसका एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्त निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है? क्लियर है भाई? तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, जो एलसीएम होता है वो हमेशा एचसीएफ से डिविजिबल होगा, एचसीएफ से डिविजिबल होगा एलसीएम, ये बात आप ध्यान रखिएगा। अगर वो डिविजिबल नहीं है मतलब वो उसका एलसीएम नहीं होगा। तो इस 24 से देखिए कि भाग किस में लग रहा है।
24 से 128 में भाग नहीं लगेगा, 136 में भाग नहीं लगेगा, 118 में नहीं लगेगा, सीधा किस में भाग लगेगा? 144 में। तो इसका जो एलसीएम होगा वो 144 होगा और इस सवाल का आंसर 144 आ गया। क्लियर है भाई? भाग लगा के देखना है। चलिए अब हम लोग इसी में एक क्वेश्चन और है मेरे प्यारे दोस्तों, तो हम उसका बात करेंगे। 108 नंबर क्वेश्चन। आइए 108 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। ये रहा 108। क्या रखा है यहाँ पे प्यारे दोस्तों कि एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 25% का छोड़ देता है। कुल लाभ या हानि क्या होगा? तो इस क्वेश्चन को करने का 2-3 रास्ता हो सकता है। आप नेट लगा सकते हो या चाहे तो आप सक्सेसिव भी यहाँ पे लगा सकते हो। जो हानि परसेंट होगा मेरे प्यारे दोस्तों वो हम यहां से सीधा बोलेंगे 25% अधिक, यानी ये आ जाएगा यहाँ 25% छूट यानी माइनस का 25% लगेगा इसमें, और इस 25 को गुना करेंगे तो माइनस का आ जाएगा 625% और बट्टा में कितना 100। तो हम देख रहे हैं कि ये दोनों तो जीरो हो जाएगा और यहां से जीरो हटाएंगे तो यहाँ पॉइंट आएगा, यानी कि -6.25%। माइनस का मतलब होता है यहां पर हानि, यानी ऑप्शन नंबर बी। एक तो ये रास्ता इस क्वेश्चन को करने का सही है। अब बात अगर कर लूं मैं यहां पे कि कॉन्सेप्ट का, तो कॉन्सेप्ट क्या होगा जरा उसको आप समझिए। एक रास्ता मैं और बता देता हूं प्यारे मोहन। क्या रखा है कि सामान पर क्रय मूल्य से इतना, अगर हम सीपी यहां से एकदम बेसिक में बता रहा हूं 100 रखता हूं, तो ये जो अपना सामान अंकित जो किया है, यानी अंकित किया है इसका मतलब हम इसको एमपी या एमआरपी कह सकते हैं, अंकित मूल्य को, वो 25% अधिक किया है, यानी 100 का सामान 125 वो स्टिकर लगा दिया है और अंकित मूल्य पर 25% का छूट देता है। अंकित मूल्य पर 25% का छूट देता है, इसका मतलब है कि अब इस पर वो डिस्काउंट देने लग रहा है। कितने का? तो 25% का। सही है भाई? यहां पे हम डिस्काउंट ये दे रहा है 25% का। तो 125 का जो 25% होगा, यानी इसका आपको क्या करना है, 1/4 निकालना है 125 का। इसका 1/4 कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे इसका 1/4 होगा प्यारे मोहन, 4 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 3, 4 एकन 4, यानी 31.25 वो क्या करेगा, पैसा छोड़ेगा। कितना छोड़ेगा? 31.25। 125 में से इतना पैसा आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, और यही आपका आ जाएगा यहाँ पे सीपी। तो जैसे ही आप माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 0.75। क्लियर है भाई? और ये 4 में से गया तो 3 और 12 में से ये 93 आ जाएगा। तो 100 का सामान अगर 93.75 में बेचा है, इसका मतलब आपका नुकसान हो गया। कितने का हो गया प्यारे मोहन? 6.25% का। क्लियर है? तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, या इसे बहुत लल्लू लाल इस तरीके से भी सोच सकता है। देखिए, सीखने का अगर पर्पस है तो ये आपके लिए बेस्ट चैनल साबित होगा। जुड़े रहेंगे, शेयर करेंगे, अगर आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करेंगे, और बाकी जवाबदेही आप मेरे पे छोड़ दीजिए प्यारे दोस्तों। चलिए, अब बहुत बच्चा इसमें कह सकता है कि सर क्या हम 25% अधिक का मतलब तो हमें पता है कि 4 का चीज़ 5 में, तो क्या मैं इसको इस प्रकार से नहीं लिख सकता क्या? यहाँ पे सीपी, यहाँ पे एसपी और यहाँ पे एमपी या एमआरपी। अंकित मूल्य को आप एमपी भी कह सकते हैं। तो बहुत बच्चा बोलेगा क्या सर मैं यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूँ, 4 का सामान वो कितना पे दिया है, 5 पे? बिल्कुल लिख सकते हैं।
अब इस 5 पे जो डिस्काउंट दिया है वो कितने का डिस्काउंट दिया है? तो वो दिया है 25%, यानी 1/4 इसमें वो क्या किया है, छोड़ दिया है। तो इसका 1/4 अगर छोड़ेगा, इसका अगर 1/4 छोड़ रहा है, तो वही बात है ना, 1.25 वो छोड़ेगा। इसको अगर आप माइनस करेंगे 5 में से, तो ये आ जाएगा 0.75, और 4 में से 1 गया तो 3। तो बात यही आ गया यहाँ से। तो आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं कि 4 का समान 3.75 में दिया, तो डिस्काउंट कितने का दिया है, 0.25। अब सीधा हम डिस्काउंट परसेंट निकाल लेंगे यहाँ से। सॉरी, मेरे से पूछा है हानि परसेंट, तो यहाँ से आप बताइए, 4 रुपया में खरीद पड़ा है और इतना में बेचा है, तो इसको क्या होगा, हानि होगा। तो सीधा हानि परसेंट निकालेंगे। हानि परसेंट बराबर हानि बट्टा सीपी गुने क्या होता है, 100 होता है। तो अगेन ये यहाँ से कट गया, और 25/4 का मतलब होता है 6.25। ये आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो इस प्रकार भी आप चीज़ों को कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे दोस्तों। यहाँ ये कह रहा है एक समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल 25 वर्ग सेंटीमीटर है। इसको जरा समझेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। यहाँ पे एक समांतर चतुर्भुज लिया गया है कोई भी ये, और इसका नाम कर दिया गया है ABCD। जैसे कि सॉरी, ये A मान लेते हैं, ये B है, ये C है, और ये D है। इस पूरे का एरिया पता है, हमसे पूछा है BCD का, यानी आधा का। बस समझ रहे हैं? यानी इस वाले का एरिया आपसे पूछा है। तो ये जो होता है इसको हम बोलते हैं विकर्ण। BD क्या है, यहाँ पे विकर्ण है, डायगोनल है। याद रखिएगा कि ये डायगोनल जब हम यहाँ से लेते हैं तो इसके एरिया को क्या करता है, वो आधा आधा बांट देता है। इसका मतलब ये हो गया मेरे प्यारे दोस्तों कि अगर टोटल एरिया इसका 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, तो अब इसका जो एरिया होगा इस वाले पार्ट का, वो क्या होगा, इसका आधा होगा। आधा होगा यानी इसका आंसर आ जाएगा 12.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर हम बात कर लेंगे सी का, सॉरी, वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। डी एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में हम बात करेंगे। क्लियर है? जब भी हम एक डायगोनल लेते हैं तो उसके एरिया को क्या करता है, आधा बांट देता है। इस बात को बस ध्यान रखना था, कोई फार्मूला का आपको यहां पे जरूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आ जाइए इस क्वेश्चन में। सबसे पहले अपन बात करेंगे यहां पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। 10 नंबर जो क्वेश्चन कह रखा है, 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक विद्युतीय खंभे को 8 सेकंड में पार करती है। यदि वह एक प्लेटफॉर्म को पार करने में 20 सेकंड लेती है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है? बात समझ रहे हैं? तो मैं बेसिक से ही बता देता हूं, इसमें कुछ करना है नहीं। आप सिंपली जानते हैं कि जब भी कोई ट्रेन किसी खंभे को पार करती है, किसी आदमी को पार करेगी या किसी खंभे को पार करेगी, तो वो अपनी ही लंबाई को पार करती है। बस समझ रहे हैं यहां से? तो अब 250 मीटर का तो ये ट्रेन है, ये बात तो हमें पता है। तो 250 मीटर का ट्रेन है, तो हम लोग क्या करते हैं प्यारे दोस्तों कि पहले हम टोटल लेंथ पता कर लेते हैं। टोटल लेंथ क्या करते हैं हम लोग, पता कर लेते हैं। टोटल लेंथ कैसे निकालेंगे? तो ट्रेन अगर खंभे को पार कर रही है तो अपनी ही लंबाई, तो दूरी हो जाएगा ट्रेन का लेंथ 250 भागा में ये टाइम, यानी स्पीड आ गया। फिर अगर हम इसको 20 से गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस आ जाएगा।
4 से काटोगे तो ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 2, और 2 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 125 आ जाएगा, यहाँ पर ये आ जाएगा 125। 1 1 2 5। 125 को अगर आप 5 से गुना करोगे प्यारे दोस्तों तो ये आ जाएगा 625। और इसमें हमें पता है कि जो ट्रेन का लेंथ है वो 250 है, ये गिवन है क्वेश्चन में, तो आप यहाँ से इसको हटा लोगे। 12 में से 5 गया तो 7, 5 में से 2 गया तो 3, तो इसका आंसर बनेगा 375। क्लियर है? हमने कुछ नहीं करा, हमने पहले टोटल डिस्टेंस पता कर लिया। टोटल डिस्टेंस क्या होता है कि जब भी कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को, किसी स्टेशन को पार करती है तो अपनी ही लंबाई को पार करेगी, सॉरी अपनी लंबाई के साथ साथ प्लेटफॉर्म, उस पुलिया, उस गुफा की भी लंबाई पार करती है। तो टोटल यहाँ से जो मेरा डिस्टेंस आ गया प्यारे दोस्तों वो 625 है, जिसमें ट्रेन का लेंथ 250 है। 250 अगर मैं लेस कर दूंगा तो ये जो है आपका प्लेटफॉर्म का लेंथ आ जाएगा 375। बात समझ रहे हैं? चलिए नेक्स्ट हम लोग लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 की हम बात कर लें। आइए क्वेश्चन नंबर 11 की हम बात कर लेते हैं। 11 नंबर, तो 11 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे देखिए 4 का पावर 3 है, तो हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं 2 का पावर 2 और इसका पावर 3, और गुने में 5 का पावर 6, और ये कितना है 10 का पावर m। m का वैल्यू आपसे पूछा है। तो अब ये क्या हो गया, अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये 2 का पावर 6 हो गया, और गुने में कितना हो गया 5 का पावर 6, और बराबर क्या हो गया 10 का पावर m हो गया। सही है? तो अब आप यहां से पावर बराबर है तो गुना कर सकते हैं, तो 10 का पावर कितना हो गया 6 हो गया, और बराबर हम लिख सकते हैं इसको 10 का पावर m। तो m का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ से 6 आ जाएगा। कंपेयर कर देंगे, कंपेयर करेंगे तो बेस बराबर है तो m का वैल्यू यही आ जाएगा 6 वाला, ये बात समझ रहे हैं? तो 6 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। कह रहा है यदि निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक 52 है तो x का मान ज्ञात करो। काफी बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए प्यारे दोस्तों कि बहुलक हम लेते कब हैं। तो बहुलक लेने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए। देखिए बहुलक का मतलब है इसमें से जो डिजिट सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है वही उसका क्या है बहुलक है। तो आप देख सकते हैं जबकि ये 52 बहुलक बोल ही दिया है, इसका मतलब है कि वही संख्या ज्यादा बार रिपीट हुई है। तो हम यहां से लिख सकते हैं बहुलक है 52, और जो x-3 है वो भी 52 का ही वैल्यू होगा, तो इक्वेट कर देंगे। तो यहां से x का वैल्यू कितना आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, आपका आ जाएगा 55, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? अगर आपको किसी क्वेश्चन में लग रहा है कि कुछ इशू है तो आप बिल्कुल कमेंट करिए और जुड़े रहिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक लल्लू क्वेश्चन है यहाँ पर। कह रखा निम्नलिखित चार्ट कक्षा के छात्रों द्वारा खेले गए खेलों को दर्शाता है। यदि 165 छात्र डी खेल खेलता है, ये डी खेल जो है, और यहाँ देखिए डी खेल का जो परसेंटेज है वो कितना है, तो आप कहोगे ये तो 15 दे रखा है, 15% है ना। तो बस कुछ नहीं करना आपको, इसका मतलब है कि 165 छात्र है, परसेंटेज में कितना है 15% है, लाना कितने का है प्रारंभ का, यानी 100% का वैल्यू लाना है आपको। बस इसको कैलकुलेट करेंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा तो वो आप देखिए यहाँ से, देखिए परसेंट से परसेंट हम लोग यहाँ से कैंसिल आउट कर लेंगे,
15 से इसको काटेंगे तो ये 11 बार में 11 गुना 100 कितना होता है 1100, तो इसका आंसर आ गया 1100। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। चलिए देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला है प्यारे दोस्तों, जरा हम देखते हैं। तो फाइनली बोला है कि यहां पर चावल के 3 ढेर हैं जिनका वजन 120, 144, 204 है। एक बैग में, इस लाइन को अंडरलाइन करना है, इसको समझना है, एक बैग में अधिकतम क्षमता ज्ञात करें। मैक्सिमम का मतलब होता है एचसीएफ, और एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ कैसे निकालोगे? इस प्रकार से निकालिएगा, 120, 144 और 204, ये 3 ढेरी है। इसका यहाँ पर गैप करेंगे। गैप आपको देख के भी एनालिसिस कर लेना है कि किसका छोटा गैप होगा। तो 120, 144 में हमको 44 समझ में आ रहा है, लेकिन जब मैं इसका गैप निकालूंगा प्यारे दोस्तों तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ये 144 से 204 है, इसका मतलब कहीं ना कहीं 60 वगैरह ये जा रहा है। बात समझ रहे हैं? तो इसका गैप निकालेंगे ही नहीं, पहले ही हम देख लेंगे कि इसमें छोटा सा अंतर कौन किसका है। छोटका वाला अंतर आपको लेना है। अब हम कहेंगे कि इसका जो एचसीएफ होगा या तो 24 होगा, आंसर या तो 24 ही हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? या इसका कोई फैक्टर होगा। अगर ये एचसीएफ होगा तो इसमें भी भाग करेगा, इसमें भी भाग करेगा और इसमें भी भाग करेगा। हम जानते हैं 24 से 120 डिविजिबल है, 144 डिविजिबल है, लेकिन 204 डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब है कि एचसीएफ 24 नहीं होगा, एचसीएफ इसका एक गुणनखंड होगा, फैक्टर होगा, वो 12 हो सकता है। बिकॉज इसमें से हम क्या हटा दिए? 2 हटा दिए। अब 12 से इसको काटेंगे तो ये क्या डिविजिबल होगा? बिल्कुल डिविजिबल होगा। अब 12 से काटेंगे तो ये भी डिविजिबल है। 12 के पारा में 144 भी आता है, 120 भी आता है, यानी इसका आंसर हो गया 120। आई होप क्लियर होगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात कर ले 115 की, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 115। ध्यान दीजिएगा यहां पर मेरे प्यारे दोस्तों। कह रहा था यदि a प्लस बी का जो होल स्क्वायर है वो कितना है? 10 है। तो हमसे क्या पूछा गया? हमसे पूछा a और b क्या होगा। तो बड़ा सिंपल सा बात है। देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर 10 है तो यहां से हम लिख सकते हैं ना, 100 है तो इसको लिख सकते हैं 100 का मतलब 10 का स्क्वायर। यानी यहां से अपने पास a प्लस बी तुलना करेंगे तो कह सकते हैं a प्लस बी का वैल्यू कितना है प्यारे? 10 है। अब देखिए रेशियो में इसका वैल्यू यहां पे गिवन है, आप समझ रहे हैं? रेशियो में a का वैल्यू कितना है प्यारे? रेशियो में a का वैल्यू है 1/4, टोटल 4 में 1 भाग है। इसको 10 से गुना कर देंगे, b का अगर निकालना होगा प्यारे तो टोटल 4 में b कितना है? 3, और इसको 10 से गुना कर देंगे तो ये आपका वैल्यू आ गया। बात समझ रहे हैं? अब हमसे a और b का अलग अलग नहीं पूछा, हमसे पूछ रहा है कि a इंटू बी बताओ, यानी दोनों को गुना करेंगे। तो आप इस दोनों को गुना कर दीजिए। यहां पे गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 10/4 और ये 30/4। तो यहां से हम इसको लिख लेंगे प्यारे मोहन 10/4 गुना में कितना? तो आप कहेंगे 30/4। बस यही इसका आंसर होगा। काट लेंगे तो ये आ जाएगा 15 और ये आ जाएगा 2। इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 2। तो फाइनली कितना हो गया? तो फाइनली आप बोलेंगे कि ये हो गया है 75/4, यानी यही इसका आंसर है। या भाग करेंगे तो 18 वाला आंसर आएगा।
ऑप्शन नंबर सी। बात समझ रहे हो? तो ये इस सवाल का सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यहां पर अब हम क्वेश्चन नंबर 116 की बात करेंगे प्यारे मोहन। 116 देखिए, 116 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक परीक्षा में 40 छात्र द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का माध्य इतना है, बाद में पता चला कि गलती से एक छात्र 84 के जगह पर 48 लिखे गए। अब औसत हमें पता है 72 है, 72.5 है। अब देखो इसमें गलती कितना का हो गया है, तो गलती की अगर मैं बात कर लूँ यहाँ से, तो फाइनली उसको लिखना कितना था 84 और वो कितना लिख गया है 48। तो 14 में से 8 गया तो 6, 7 में से यानी 36 का गलती कर गया। तो यानी ये जो गलती हुआ है ये 36 कम का गलती था, मतलब 36 कम लिखा गया था। तो 36 हमको क्या लिखना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, यानी प्लस, और टोटल कितना है 40। बस इसको काटेंगे तो 9 आ जाएगा, और यहाँ से अगर हम 0 हटाएंगे तो यहाँ डेसिमल आ गया, यानी इसमें जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 72.5 प्लस 0.9, 0.9 करेंगे तो ये आ जाएगा 9 + 5 14 कैरी 1, ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 7, 73.4। ऑप्शन नंबर डी। आई होप क्लियर होगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। चलिए इस क्वेश्चन की अब बात कर लेते हैं। देखिए इसमें सिंप्लीफिकेशन गिवन है मेरे प्यारे दोस्तों, तो सिंप्लीफिकेशन के लिए फाइनली यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3, और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 22/3, तो 3 ऊपर चला गया, नीचे कितना आ गया 22 आ गया, प्लस यहाँ भी वही बात होगा, 7 × 21 और 1 22, 22 नीचे रहेगा और 7 ऊपर चला जाएगा, तो फाइनली आ जाएगा कितना 3 × 7। इसका मतलब ऊपर ये हो गया आपका 9, ये वाला वैल्यू हो गया 9, और ये हो गया 21। 21 और 9 कितना, तो आप बोलोगे 21 और 9 30 होता है, 30 भागा में 22। इसका मतलब जब इसको हम काटेंगे तो ये आ जाएगा आपका 15 भागा में कितना 11। भाग करेंगे तो इसको आप लिख सकते हो 1.4/11, ये आप यहाँ पे लिख सकते हो। ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? चलिए इसी का हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। 118 की हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे 8 × 24, जरा इसको मैं थोड़ा इरेज कर दूं प्यारे दोस्तों। देखिए यहाँ पे अब हम सेकंड क्वेश्चन नंबर 118 की बात कर रहे हैं, तो इसको जब गुना करेंगे तो ये गुना होता है, ये प्लस, तो 25 आ गया, ये गुना ये प्लस, तो ये आ गया आपका 21। तो फाइनली हम लिख सकते हैं 25/3 गुना 21/5। अच्छा और ये भाग का साइन बदलेगा तो ये पलट जाएगा, ये 20 और 21/4 9 होके 4/21 आ जाएगा। तो पहले इसी का हमको वर्क करना है। 21 इधर से कट गया, अब आप चाहो तो इस 5 से इसको काटो तो कितना आ गया 20/3 आ गया। इसका आंसर बनेगा 20/3, जिसको हम लिख सकते हैं 6.2/3, यानी ऑप्शन नंबर इसका भी डी आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
हाँ देखेंगे इस क्वेश्चन को, कह रखा है 2 वर्ष में एक मूलधन पर 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज समान समय में उसी मूलधन पर साधारण ब्याज से 10 रुपया ज्यादा है। माने दोनों का अंतर दे रखा है। अंतर हम लोग कैसे निकालते हैं? ये 10 अंतर है, हमारा रेट का अंतर होता है 5% गुना में 5%, तो 1% हटाएंगे, बट्टा में क्या चला जाएगा? 100। बात समझ रहे हैं? आप यहां से इसको निकाल सकते हो, तो 100 ऊपर चला जाएगा और 25 चौका यानी ये 4000 आपका आंसर आ जाएगा। या अगर आपको थोड़ा और कंफर्टेबल चाहिए मेरे लल्लू लाल, तो आप इस प्रकार से चीजों को कर सकते हैं। देखिए 2 साल में साधारण ब्याज 5% है, तो 2 साल में तो 10% होगा। चक्रवृद्धि ब्याज होता है 10.25, तो यहां से अंदर कितना आ जाएगा? 0.25%। इसी को मैं सीधा लिख दिया था यहां पे। तो आप यहां पे कहेंगे कि 10 का वैल्यू दे रखा है 0.25, रियल में 10 रुपया है और मेरे अनुसार कितना आ रहा है? 0.25। हमको प्रिंसिपल लाना है यानी 100% का वैल्यू लाना है। तो ये वाला परसेंट से ये वाला परसेंट कटा, ये हटेगा तो ऊपर चला जाएगा। 25 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 4 बार में 100। बात समझ रहे हैं? और यहाँ पे 1 जीरो और जाता, 1 जीरो और रहेगा यहाँ पे, तो फाइनली ये 40 गुना 100 होता है 4000। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या कह रहा है कि ए और बी की आयु का अनुपात 1:2 है। 7 वर्ष बाद उनकी आयु 3:5 हो जाती है। तो अब आपसे पूछ रहा है कि भाई होगा क्या? तो देखिए फाइनली हमको गैप बराबर करना है। यहाँ तो 2 का गैप है, ऊपर 1 का है, तो 2 से गुना करेंगे तो 2 होगा, ये 4 हो जाएगा और ये आ जाएगा 3 से कितना? 5। अब आप बताइए, यहाँ 2 से 3 हो रहा है तो कितना बढ़ रहा है? तो आप कहेंगे +1, और 4 से भी 5 हो रहा है तो कितना बढ़ रहा है? +1। गैप इक्वल है, तो 1 बढ़ने का मतलब है 7 साल आगे, यानी 7 साल बाद। हमसे पूछा उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, तो वर्तमान तो यही था, इसमें 7 से गुना करेंगे तो 7 दूना 14 और ये कितना हो जाएगा? 7 चौका 28, यानी ऑप्शन नंबर की अगर हम बात कर ले तो ए नंबर। और एकदम अगर आप बेसिक से जाना चाहोगे प्यारे, तो आप इसको इस प्रकार से उड़ा सकते हो। पहले रेशियो है 1:2, यूनिट लगा लो, यानी इसको लिख सकते हैं x और 2x। बात है 7 साल आगे का, प्लस का 7 और बराबर इसका रेशियो दे रखा है 3:5। आप इसको भी सॉल्व करोगे तो आपका x का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा, पुट कर देना यहाँ पे और आपका ये वैल्यू निकल जाएगा। ये बिल्कुल बेसिक तरीका है, सही है? तो आप इसको सॉल्व कीजिएगा, आपका वैल्यू आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। ये इस क्वेश्चन को देखेंगे, कह रखा है 22 सेंटीमीटर की परिधि वाले वृत्त का परिधि होता क्या? परिधि होता है 2πr और ये दे रखा है यहाँ से 22। अब देखिए यहाँ से पाई का वैल्यू लेने के लिए हमको बोला नहीं गया है क्या लेना है, तो मैं यहाँ पे इसको लिख सकता हूँ 2 गुना 22/7। 22 से 22 कैंसिल आउट हो गया, तो r बराबर 7/2 यानी 3.5 आ गया। हमसे पूछा कि एरिया क्या होगा, तो एरिया होता πr², तो पाई की जगह पे लिख लेंगे 22/7 और ये आ गया 7/2 और ये आ गया 7/2 अगेन। तो 1 7 से 1 7 कट गया, 2 से कटेगा तो ये आ गया 11। 11 गुना 7 होता है 77 भागा में 2, ये इसका आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी 38.5। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर ले प्यारे, इसको देखिए। तो क्या कह रहा है? कह रहा है यदि 50 आदमी एक काम को 20 दिन में,
तो 50 गुना अगर हम 20 कर देंगे तो टोटल वर्क आ जाएगा। 18 आदमी है तो यहाँ से दिन निकल जाएगा, डेज। काट दीजिए। तो आप यहाँ से 2 से काटेंगे ये 10, 2 से काटेंगे तो ये 9, यानी ये कितना आ गया 500 भागा में 9। इसको भाग जब लगाएंगे तो ये आ जाएगा 9 पंजा 45, 9 पंजा 45, 5/9। ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। इसको देखेंगे। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो लिखा गया है वो लिखा गया है a का घात 6 गुना में a का पावर -4 और भागा में कितना a का पावर 3। ये ऊपर जाएगा तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a का पावर 6, पहले से है a का पावर -4 और ये ऊपर जाएगा तो a का पावर -3। हम लोग जानते हैं कि जब बेस बराबर हो तो पावर को हम लोग क्या करते हैं, घटाते हैं। तो बेस तो आपका यहाँ पर सबका तो सेम ही है ना, सबका a है बेस, तो हम लिख सकते हैं a का पावर 6 -4 -3। फाइनली a का घात कितना आ जाएगा -1 आएगा। अगर -1 नहीं लिखेगा तो 1/a लिखेगा, जो ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या रखा है यहाँ से कि 40 विद्यार्थी कक्षा में 24 विद्यार्थी खो खो, 20 विद्यार्थी कबड्डी और 38 विद्यार्थी कोई भी खेल खेल सकता है। ठीक है, तो बड़ा सिंपल सा रास्ता है। हम यहाँ से डायग्राम बना लेंगे या फिर आप चाहें तो यूनियन का भी कॉन्सेप्ट लगा के चीज़ों को बना सकते हैं। देखिए हम लोग डायग्राम से चीज़ों को कर लेते हैं, काफ़ी इजी होगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं। ये डायग्राम है आपके पास दो, थोड़ा और बेहतर में बना लो, बेहतर डायग्राम बन नहीं रहा, समझाने में आसानी। देखिए दो डायग्राम, एक को आप कबड्डी बोल दीजिए यहाँ से को, और एक को आप बोल दीजिए खो खो। अब देखिए क्वेश्चन में है कि 20 विद्यार्थी कबड्डी खेलते हैं, यानी इसका वैल्यू गिवन है। 24 विद्यार्थी खो खो खेलते हैं, यानी 24 बोल दिया है। टोटल बच्चा आपके पास 40 है, ये भी बोल रखा है कि 40 बच्चा है टोटल ओवरऑल। कह रहा 38 विद्यार्थी कोई भी एक खेल खेल सकता है, कोई भी एक खेल जो खेलेगा वो खेलेगा 38 विद्यार्थी। बात समझ रहे हैं? तो अब हमसे इस पे 3 क्वेश्चन पूछ लिया गया है प्यारे मोहन। इसका मतलब ये है कि 2 विद्यार्थी कोई गेम नहीं खेलता है। बात समझ रहे हैं? अगर यहाँ पे 38 विद्यार्थी ही गेम खेलता है, टोटल 40 है, इसका मतलब है कि 2 जो विद्यार्थी हैं वो कोई गेम नहीं खेलता है। यानी यहाँ और यहाँ सबका जो वैल्यू होगा जुड़ के कितना आना चाहिए, 38 ही आना चाहिए। कितना? 38 ही आपको आना चाहिए। बात समझ रहे हैं? 38 आपका आना चाहिए। तो अब यहां से हम लोग चीजों को करेंगे। देखिए 40 ओवरऑल बच्चा होना चाहिए था, 40 में 2 बच्चा नहीं खेला तो 38 होना चाहिए था। तो यहां पे हम लोग इसमें से इस 20 को और इस 24 को जोड़ेंगे तो 44 होगा, और इसमें से 38 को घटाएंगे 6, यानी 6 आ जाएगा बीच में। बात समझ रहे हैं? अब इस पूरे में 24 होना चाहिए तो यहां आ जाएगा 18, और इस पूरे में कितना होना चाहिए 20, तो यहां आ जाएगा 14। तो यहां से जो वैल्यू आ गया वो सीधा मेरा निकल के आ गया है। अब हमसे क्या पूछा, कितने विद्यार्थी दोनों खेल खेलते हैं, तो पहले ही हम निकाल लिए थे। और निकला था कैसे, ये निकाले थे हम लोग 24
+20 और 2 बच्चा नहीं खेला था यानी कि 38। इसको घटाए थे तो दोनों का मेरा निकल गया था ये पहला। बात समझ रहे हैं। दूसरा बोला कितने विद्यार्थी कबड्डी नहीं खेलते। अब देखिए कबड्डी नहीं खेलते तो कबड्डी कितने नहीं खेलते हैं, तो कबड्डी नहीं खेलने वाले जो हैं वो आपको निकालना है यहां से। तो उसका आंसर हो जाएगा आपका 20। हमसे पूछा कबड्डी नहीं खेलते हैं, ये हो जाएगा आपका 20। अब कह रहा है कितने विद्यार्थी कोई भी खेल नहीं खेलते हैं, तो वो तो पहले ही निकला हुआ, 2 बच्चा कोई गेम नहीं खेलता है तो यहां से आ जाएगा 2। तो ये आपका वैल्यू आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 127 और 128 देखिए। कह रहा है कि मीनार के आधार एक मिनट रुक जाएंगे भाई साहब, थोड़ा समझाने के उद्देश्य से हम फिगर ले रहे हैं। चलिए इसमें इस टाइप का फिगर तो बनेगा नहीं, मैं बना देता हूं इसे। देखिए इस टाइप का फिगर बनता है यहां से। इसको आप चाहें तो बी बोल दीजिए, इसको चाहें तो ए। हम 27 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं 127, और इसको सी बोल दीजिए। एक आपका राइट एंगल ट्रायंगल होता है, सही है। अब अगर ये 90 है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक मीनार के आधार से, आधार तो यही है ना, इसे 20 मीटर दूर स्थित है। 20 मीटर। मीनार की चोटी का उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री। उन्नयन कोण यहाँ पे दे रखा है, ये 60 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 30 डिग्री। त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का कोण कितना होता है? 190। तो यहाँ से आप इसको निकाल सकते हैं। अब 30 डिग्री के सामने का वैल्यू अगर 20 है, रेशियो मान इसका 1 होता है और इसका रेशियो मान 2 होता है और इसका रेशियो मान √3 गुना होता है। तो हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा गया ऊंचाई क्या होगी, यानी ये ए बी पूछा है। तो 1 का रियल वैल्यू 20 है मेरे प्यारे, तो √3 का रियल वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 20 गुना में √3, यानी इसका जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 20 गुना √3। यहां से 1 का रियल वैल्यू 20 है तो √3 का रियल वैल्यू कितना होगा? 20 √3। तो अगर √3 का वैल्यू यहाँ पे 1.732 अगर आप चिपकाते हो, 1.732 20 गुना में 1.732, 3 से भी काम हो जाएगा। तो यहां से आपका वैल्यू ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 34.6। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए एक क्वेश्चन हम लोग और कर लेंगे, 128। सेम क्वेश्चन है दोनों। देखिए यहां पे भी आप एक फिगर बना लेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल, कुछ भी आप नाम दे लीजिए। जैसे इसको मैं ए बोल देता हूं, इसको बी और इसको सी। कह रहा है सीढ़ी। अब हम बात करें 128 नंबर क्वेश्चन की। एक सीढ़ी एक इमारत के सहारे खड़ी है। सीढ़ी का जो आधार है ये 6 मीटर बोला है। ये तो राइट एंगल ट्रायंगल 90 होगा ही होगा, ठीक है। और सीढ़ी का आधार इमारत से 6 मीटर दूर है। ऊंचाई दे रखा है यहाँ पे 14। आपसे ये पूछा है यहाँ से लंबाई, ये सीढ़ी है, इसका लंबाई क्या होगा? तो कुछ नहीं होगा, 90 डिग्री के सामने है तो आप इसको ऐसे कर दीजिए सीधा। एसी को जो लंबाई होगी इसकी स्क्वायर प्लस इसकी स्क्वायर, उसका वर्गमूल निकाल देंगे, आ जाएगा। तो 6 का स्क्वायर और प्लस में कितना? 14 का स्क्वायर।
तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 36 और प्लस 196 और इसका आपको निकालना है अंडर रूट। तो ये फाइनली रूट में आ जाएगा 232 और 232 का हमको निकालना है वर्गमूल। तो इसका वर्गमूल यहाँ से आप इसको निकाल सकते हो, यहाँ से 4 निकालेंगे तो 4 का वर्गमूल 2 निकल जाएगा और अंदर रह जाएगा 58 यानी 2√58 ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक रेलगाड़ी 160 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है और इसकी लंबाई 180 मीटर है। रेलगाड़ी द्वारा एक खंभे को पार करने में कितना लगेगा? तो हम जानते हैं कि जब भी कोई ट्रेन किसी खंभे को, किसी व्यक्ति को या किसी पेड़ को पार करेगी तो खुद की लंबाई पार करेगी। तो 180 भागा में 160, लेकिन ये किलोमीटर पर आवर में, इसको मीटर पर सेकंड में लाना है तो 5/18, 18 से ऊपर चला जाएगा 18, इतना ही उसको टाइम लगेगा। बात समझ रहे हैं? 1 0 से 1 0 हटा लीजिए, यहाँ से 2 से काटेंगे तो 9 आ जाएगा, 2 से काटेंगे तो 8, फिर 2 से काटेंगे 4, 2 से काटेंगे 9, 9 गुना 9 81, भागा में कितना आ गया आपका 20। तो इसको आप यहाँ से निकाल सकते हैं वैल्यू। तो जब यहाँ से हम इसको भाग देंगे 20 चौका 80.0 और ये आ जाएगा 5, यानी ऑप्शन नंबर ए 4.05। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रखा है ए 3480 रुपये की साइकिल बेचकर 20% लाभ कमाता है, क्रय मूल्य क्या होगा? क्रय मूल्य देखिए परसेंटेज में होता है अपने आप में 100%। लाभ कमाया है यानी 120% पे बेचा है, क्रय मूल्य लाना है यानी 100% का वैल्यू लाना है। परसेंट से परसेंट काट लेंगे, 0 से 0 काट लेंगे, ये 5 और ये कितना 6, 6 से इसको काटेंगे 6 पंचा 30, 6 8 48। अब इसमें गुना कर लीजिए आप, तो 8 पंचे 40 गुना होगा तो ये 0, 8 पंचे 40, 25 और 4 2900, आपका आंसर आ गया अब भी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। कह रखा है ए एक काम को 40 दिनों में समाप्त कर सकता है और बी वही काम 30 दिनों में, दोनों मिलकर कितना दिन में? तो कुछ नहीं करना है आपको, आप इसको कर दीजिए 40 गुना 30 और दोनों को ऐड कर दीजिए नीचे, तो कितना हो जाएगा 40 प्लस 30। तो ये आ गया आपका 1200 और ये आ गया आपका 70, 1 0 कट गया, 120/7। 7 से अगर भाग देंगे तो 17.1/7 आ जाएगा, यानी आपका जो आंसर बनेगा वो